अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, TNN टीवी के साथ मैं हूं नाज़ा नियाज़ी। बुलेटिन में सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना से 564 अफवात, मरीजों की तादाद 24,077 तक जा पहुंची। मुल्क भर में मजीद कोरोना के 36 केसेस सामने आए हैं। वजीर आजम का हफ्ते से लॉकडाउन खोलने का ऐलान। इमरान खान कहते हैं कोई भी फैसला सूबों के बगैर नहीं होगा। पंजाब तक आवाज़ तेज तकमील की मंसूबाबंदी कर ली। आसिम बाजवा कहते हैं वजारत इत्तलात और मीडिया में बेहतरी लाऊंगा। नैब का शाहिद खाकान के खिलाफ LNG केस का ज़िमनी रेफरेंस दायर करने का फैसला। समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी गई। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त। समाअत 11 मई तक मुलतवी। चौधरी बरादरान कहते हैं नैब सियासी इंजीनियरिंग करने वाला इदारा है। समाअत में FM रेडियो से बराह रास्त रेडियो क्लिनिक का आगाज। सैकड़ों लोग मुस्तफीद होने लगे। समाअत में रेडियो क्लिनिक की पजीराई। वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में नादरा के दफातर खोल दिए गए। अवाम परेशान, रोजेदार सारा दिन दफ्तर के बाहर रुलते रहे। निजी फलाही इदारे की जानिब से कोरोना के शिकार मरीजों के लिए शुतुरमुर्ग से सहरी का इंतजाम। एक्सपो सेंटर के क्वारंटीना में मौजूद 90 मरीजों के लिए 2 शुतुरमुर्ग दिए गए हैं। लॉकडाउन ने हीट वेव के सताए शहरियों से साहिल पर जाने की खुशियां छीन ली। सड़कें सुनसान, साहिल वीरान। कनाडा में कोरोना वायरस के फैलाव का सिलसिला जारी है, जबकि इससे मुतासरा होने वालों की तादाद 63,500 हो गई है। कोरोना वायरस की सूरत हाल के दौरान रोडों के साथ रहना आसान ना था। कैनेडियन खातून अव्वल कहती हैं कि कोरोना के मर्ज के असरात एक हफ्ते तक उन पर गालिब रहे। ऑन्टेरियो हुकूमत का कोरोना वायरस के बाइस आयद पाबंदियों में मोहतात रहते हुए मजीद नरमी का ऐलान। शेड्यूल जारी कर दिया। मॉन्ट्रियल के अस्पतालों को बेड्स की कमी का सामना। मॉन्ट्रियल में कोरोना के मरीजों के लिए मुख्तस किए गए तमाम बेड्स पर मरीज मौजूद हैं। दुनिया भर में कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 38,37,000 हो चुकी है, जबकि अमवात की तादाद 2,65,500 हो गई। कोरोना की एक नई किस्म इससे ज्यादा खौफनाक है। माहिरीन का कहना है कि दुनिया भर में इसका असर रसूख बढ़ सकता है। कोरोना लॉकडाउन के खात्मे में जल्दी खतरनाक साबित हो सकती है। आलमी इदारा सेहत ने खबरदार कर दिया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मुतालिक अपनी जंगी इख्तियारात कम करने की कांग्रेस की करारदाद वीटो कर दी। हेडलाइंस आपने जानी, अब खबरें तफसील के साथ। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से 24 घंटों में एक हलाकत सामने आई है, जिसके बाद हलाकतों की तादाद 564 हो गई, जबकि नए केसेस सामने आने से मुसद्दिका मरीजों की तादाद 24,077 तक जा पहुंची है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अब तक सबसे ज्यादा अमवात खैबर पख्तूनख्वा में सामने आई है, जहां कोरोना से 203 अफराद इंतकाल कर चुके हैं, जबकि पंजाब में 175 और सिंध में 157 अफराद जाँ बहक हो चुके हैं। मुल्क भर से अब तक कोरोना के मजीद 36 केसेस सामने आए हैं और 21 हलाकत रिपोर्ट हुई है। मारूफ माहिर अमराज कल्ब डॉक्टर सिकंदर मोतरिब का कहना था कि कोरोना वायरस से डॉक्टर फुरकान का इंतकाल हादसा नहीं सानिया था। मैं उसे बेहिसी की आला तरीन मिसाल कहूँगा। ये वाक़या तो हो गया, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या थे? ये हादसा तो नहीं कहूँगा, मैं तो इसको सानेहा कहूँगा और बेहिसी की आला तरीन मिसाल कहूँगा इसको। अब ये वाक़या तो हो गया, लेकिन इसके मुहर्रिकात क्या थे? वजीर आज़म इमरान खान ने हफ्ता 9 मई से मुल्क में कोरोना वायरस के बाइस नाफिज लॉकडाउन खोलने का ऐलान कर दिया। कहते हैं अब आवाम को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना होगा, अगर ना किया तो मुल्क फिर से बंद करना पड़ेगा। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
वजीर आजम की जेर सदारत कौमी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें सूबों के वज़राए आला भी शरीक हुए। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने इस हवाले से अपनी सिफारिशात पेश की। इजलास के बाद वजीर आजम ने कौम से खिताब करते हुए कहा, अगरचा पाकिस्तान में कोरोना से हलाकतें बढ़ रही हैं, लेकिन लोग बहुत मुश्किल में हैं। गरीब और दिहाड़ीदार तबका शदीद परेशानी का शिकार है। हमारा टैक्स 35% कम हो चुका है और बरामदात कम हो गई। गवर्नमेंट के पास पहले ही पैसा कम है, वो पहले ही हमने खर्च कर दिया। जिस तरह वो सबसे जो लोग मुश्किल में थे, तो हम कितना और पैसा दे सकते हैं। इस वक्त तो सारे जितने भी शोबे हैं सब मुश्किल में हैं। इमरान खान ने कहा कि मेरे ख्याल में पब्लिक ट्रांसपोर्ट को खुलना चाहिए, क्योंकि इससे आम आदमी को फायदा होगा, लेकिन इस पर सूबे के खदशात हैं। इससे मुतालिक SOPs बनाएंगे। हर शोबे के लिए SOPs बनाए गए हैं जिन पर अमल करना होगा। अवाम की इनफरादी जिम्मेदारी है कि वो खुद एहतियात करें। अलामात की सूरत में लोगों को सेल्फ क्वारंटीन की तरफ जाना होगा। एहतियात से ही वायरस के असरात पर काबू पाया जा सकता है। मैं ये समझता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट हमें इसलिए खोलनी चाहिए कि ये एक आम आदमी को फ़ायदा करेगी, एक गरीब आदमी को फ़ायदा करेगी जो कि कोई रोज़गार ढूंढने के लिए जा रहा हो, क्योंकि आजकल कोई सैर और तफरी के लिए तो लोग नहीं जा रहे। कोई वायरस इतनी तेज़ी से नहीं फैलती। CPEC हकीकत और कौमी मंसूबा है, इसमें कोई रुकावट नहीं। खुंजराब तक गवादर रूट्स की तेज रफ्तार तकमील के लिए मंसूबाबंदी कर ली है। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा कहते हैं, आइंदा चंद माह में रह जाने वाली सड़कों की तामीर होगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए चेयरमैन CPEC अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मुआवने खुसूसी की इजाफी जिम्मेदारी मिली। वज़ीर इत्तलात और मीडिया में बेहतरी लाने के लिए तमाम तर सलाहियतों तजर्बे को बरोएकार लाते हुए भरपूर कोशिशें करूंगा। उन्होंने कहा कि दूसरा मरहला निहायत अहम और जल्द शुरू होगा, जिसमें ज़राई, सनती, तिजारती, साइंस और टेक्नोलॉजी शोबों पर तवज्जो मरकूज होगी। चारों सूबों में इक्तिसादी जोन्स फाल करना तरजीह है। गवादर की तरक्की के मंसूबे भी दूसरे मरहले में शामिल हैं। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी के खिलाफ LNG केस में ज़मनी रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया, जबकि मुकदमे में मफरूज साबिक MDPSO शाहिद इस्लाम को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू कर दी गई। इस हवाले से मजीद जानते हैं। एहतिसाब अदालत के जज आजम खान ने LNG ठेका रेफरेंस पर समाअत की। शाहिद खाकान अब्बासी, ओग्रा अफसरान सईद अहमद खान, उज़मा आदिल समेत दीगर मुल्जिमान अदालत में पेश हुए। अदालत ने इस्तफसार किया कि मफरूर मुल्जिम शाहिद इस्लाम क्यों पेश नहीं हुआ। नैब ने बताया कि मुल्जिम बैरून मुल्क रुपोश है। अदालत ने मुल्जिम को इश्तिहारी करार देने की नैब की इस्तदा मंजूर करते हुए समाअत 11 जून तक मुलतवी कर दी। बाद अज़ा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि मौजूदा हुकूमत ही जाली है, हुकूमत चल नहीं रही। नैब से सबसे ज्यादा तंग आज खुद हुकूमत है। अब हुकूमती चेहरे भी जल्द यहाँ नजर आएंगे। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत 11 मई तक मुलतवी कर दी। इस हवाले से मजीद जानते हैं। जस्टिस सरदार अहमद नईम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए। चौधरी बरादरान ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि नैब के किरदार और तहकीकात के गलत अंदाज पर अदालतें फैसले भी दे चुकी हैं। चेयरमैन नैब ने हमारे खिलाफ 19 साल पुराने मामले की दोबारा तहकीकात का हुक्म दिया है। नैब ने 19 साल कबल आमदन से जायद असासजात की मुकम्मल तहकीकात की, मगर नाकाम हुआ। दरख्वास्त में मजीद कहा गया कि हमारा सियासी खानदान है, सियासी तौर पर इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। अदालत से इस्तदा है कि नैब का 19 बरस पुराने आमदन से जायद असासजात की इंक्वायरी दोबारा खोलने का इकदाम गैर कानूनी करार दिया जाए। इस वक्त के जबकि पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की वबा से दोचार है, इस सूरत हाल को देखते हुए सवात के एक FM रेडियो से एक बराह रास्त रेडियो क्लिनिक का आगाज किया गया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जन्नत नज़ीर सवात मुकामी और बैनुल अक़वामी सयाहत के लिए मकबूलियत रखने के साथ साथ तालिबान सरगर्मियों की वजह से भी मशहूर है। सवात के मकीन अपनी सरजमीन के साथ साथ पूरे पाकिस्तान से भी मोहब्बत रखते हैं। सवात के रहने वाले हर मुश्किल वक्त में अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करते हैं। इस वक्त के जब पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान भी कोरोना वायरस की वबा से दोचार है, इस सूरत हाल को देखते हुए सवात के एक FM रेडियो से एक बराह रास्त रेडियो क्लिनिक का आगाज किया गया है। इस लाइव रेडियो क्लिनिक का मकसद इलाके में रहने वाले लोगों को कोरोना वायरस से बचाव की हिकमत अमली से आगाह करना है। ये लाइव रेडियो क्लिनिक शुरू करने का मकसद बताते हुए FM 98 के स्टेशन मैनेजर ने स्काइप इंटरव्यू में बताया, ये रेडियो क्लिनिक है,
ये बिल्कुल ये कोरोना लॉकडाउन के साथ इसकी हिस्ट्री टच है। क्लिनिक और अस्पतालों में लोगों का रश आवाम को मजीद खौफ में मुब्तला कर रहा है। लोगों को ये डर है कि कहीं इन रश वाले क्लिनिक या अस्पतालों में जाकर उन्हें ये वायरस न लग जाए। आप बच्चों को ओपीडी ले जाने से बच रहे हैं, दूसरे क्लिनिक में ले जाने से बच रहे हैं और बाकी तमाम चीज़ों से खुद भी सेफ हैं और बच्चे भी सेफ हैं और दूसरे लोग भी सेफ हैं। क्लिनिक पर तो आपको पता है कोरोना की वजह से बहुत रश, एक तो रश हो जाता है, दूसरा वहाँ SOPs पे अमल भी नहीं हो रहा होता। इस रेडियो क्लिनिक का आगाज 16 मार्च को किया गया। शुरू के एक हफ्ते में मुस्तफीद होने वालों की तादाद 50 थी, जो अब बढ़कर 300 से तजावुज कर गई है। इस रेडियो स्टेशन को 8 से 10 वॉलंटियर्स चला रहे हैं, जो कि लॉकडाउन की वजह से अपना खाना भी रेडियो स्टेशन पर ही तैयार करते हैं, ताकि मरीजों और कोरोना से बचाव की मालूमात लेने वालों को ज्यादा से ज्यादा वक्त दे सकें। समाज के लोगों में ये इकदाम बहुत पसंद किया जा रहा है। पख्तूनख्वा रेडियो क्लिनिक का जो इफ्तिताह हुआ है बहुत अच्छा इकदाम है, क्योंकि लोग कोरोना वायरस और लॉकडाउन की वजह से अस्पताल या डॉक्टर बर वक्त नहीं जा सकते और ये ऑनलाइन टेलीफोन पर लोगों को इलाज बताते हैं। ये बहुत अच्छा इकदाम है और अच्छा प्रोग्राम है, ये अच्छी बात है। पाकिस्तान के दूसरे शहरों में भी इस किस्म के रेडियो स्टेशन का आगाज होना चाहिए। वजीर आजम की हिदायत पर मुल्क भर में नादरा के दफातर खुलना शुरू हो गए, ताहम लोगों की बड़ी तादाद रोजे की हालत में नादरा के दफातर के बाहर रुलती रही। इस हवाले से मजीद जानते हैं। वजीर आजम इमरान खान की हिदायत पर अमल दरामद करते हुए मुल्क भर में नादरा के दफातर खोल दिए गए, लेकिन नादरा के दफ्तर के बाहर लंबी लंबी कतारें लगाए रोजेदार परेशान दिखाई दिए, जिनमें खवातीन की भी बड़ी तादाद शरीक थी। इस हवाले से एक शहरी मोहम्मद अरसलान का कहना था कि सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, रुल रहे हैं, कोई बात नहीं कर रहा, अंदर भी कोई नहीं जाने दे रहा। सर सुबह 6 बजे के आए हुए हैं, जलीलो ख्वार हो रहे हैं, ना ये बता रहे हैं कि कार्ड मिलेगा या नहीं मिलेगा, कोई बंदा बात नहीं कर रहा, बस खड़े रहो खड़े रहो खड़े रहो। अभी तक खड़े हैं और गेट से बाहर ही हैं, अंदर कोई जाने नहीं दे रहा। निजी फलाही इदारे की जानिब से मुखैर हजरात के तावन से कोरोना के शिकार मरीजों के लिए शुतुरमुर्ग के गोश्त से सहरी का इंतजाम किया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। जाफरिया डिजास्टर सेल JDC की जानिब से मुखैर हजरात के ताउन से कराची एक्सपो सेंटर में मौजूद कोरोना वायरस के मरीजों के लिए शुतुरमुर्ग के गोश्त की सहरी का इंतजाम किया गया है और मुखैर हजरात के ताउन से 2 शुतुरमुर्ग ज़िबा करके सहरी में कोरोना के शिकार मरीजों की तवाज़ो की जाएगी। कराची के एक्सपो सेंटर में कोरोना के 90 मरीज करंतना में रखे गए हैं, जबकि हिफाजती इंतजामात के तहत एक्सपो सेंटर में दाखिले पर सख्त पाबंदी आयद की गई है। कराची का साहिल समंदर वीरान होकर रह गया, ना कोई नहाने वाला है, ना ही कोई समंदर पर तफरी के लिए आने वाला। कराची का समंदर सदियों में कभी इतना वीरान और सुनसान नहीं देखा गया जितना अब है। इस हवाले से मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कराची में हीट वेव का आना शहरियों के लिए समंदर पर जाने का बहाना बन जाता था। सैकड़ों लोग शदीद गर्मी, लू और तपिश से बचने के लिए समंदर का रुख करते थे और सारा दिन पानी में गुजारते थे। इस साल सूरत हाल मुख्तलिफ है और कोरोना वायरस की वजह से होने वाले लॉकडाउन की वजह से समंदर पर जाने पर पाबंदी है। कराची का साहिल समंदर वीरान पड़ा है, ना कोई नहाने वाला है और ना ही समंदर पर तफरीह के लिए आने वाला। कराची का समंदर सदियों में कभी इतना वीरान और सुनसान नहीं देखा गया जितना अब है। कल कराची कैसा था और आज कराची कैसा है? कोरोना वायरस ने सब कुछ तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अल्लाह पाक हम सबको इस वबा से आज़ाद करे। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNN Live.tv।